वो कहता है मैं लीड करूंगा। आज राना सनाउल्लाह ने कहा मैं उल्टा लटका दूंगा। अंदाज़ा करो अंदाज़ा करो इस मुल्क के वज़ीर दाखिला के बयान। वो कहता है मैं इमरान खान को उल्टा लटका दूंगा। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, ये ना हो कि लोग कमरे कमरे में ढूंढते फिरें। एक एक कमरे की तलाशी लें और जितनी नफ़रत दुनिया सियासत पाकिस्तान में, वो मिनाज वालों को तो होगी, इस्लामाबाद वाले भी बड़े जले सले बैठे हैं। जो इन्होंने 25 तारीख को किया, ये तो इस्लामाबाद गुड्डू पप्पू शहर था। आप देखें इस दफ़ा बाहर से आने की ज़रूरत ही नहीं, कंटेनर बाहर आएंगे, इस्लामाबाद के अंदर से ही 50,000 लाख लोग निकल आएंगे, 20-25 हज़ार लोग निकल आएंगे। शेख साहब मुतालबा को लगा हुआ है। मुतालबा क्या करेंगे इस हुकूमत से? जब आप जाएंगे इस्लामाबाद में तो मुतालबा क्या करेंगे हुकूमत? छोटा सा मासूमफाना सा के इलेक्शन करा दें बस। चलिए शेख साहब, मान लेते हैं कि इलेक्शंस कराने की बात पर रजामंदी का इजहार कर देते हैं वो। अगर आज इलेक्शन अनाउंस होता है तो 90 रोज तो लगते हैं, यानी इलेक्शंस होते हुए भी आपको फरवरी मार्च तो यानी अगला साल तो आ जाएगा, तो वो जल्द इंतखाबात वाला एजेंडा तो फिर भी पूरा नहीं होगा। ये सबको समझ आया, करें सही ना। ये तो मुझे इलेक्शन से ही भागते दिखाई दे रहे हैं। सर जी ये -1 की बात करते हैं, मुझे तो -आल का खौफ है हालात इतने ख़राब ना हो जाएं कि ये, मैं 3 दिन से अपने टीवी प्रोग्रामों में कह रहा हूँ, खुदा के लिए इस कौम को गली कूचे की नज़र से देखो। जब हमने अयूब खान के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू की तो पुलिस हमारे पीछे, उस वक्त तो रेंजर FC आती नहीं थी, तो गलियों में आ जाती थी, तो खाला ज़ैनबो और दूसरी औरतें गर्म पानी के देश के रखती थी, वो गली के ऊपर से फेंक देती थी। उन्होंने, पुलिस ने गलियों में जाना भी बंद कर दिया। हजूर इस मुल्क के हालात मैं ख़ास तौर पर अपने मुस्नों, महबूबों और जान से प्यारे लोगों को बताना चाहता हूँ, ये ख़राब हो गए तो मलबा कहाँ गिरेगा इसका अंदाज़ा होना चाहिए आपको। शेख साहब मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, अगर अक्टूबर के आखिरी हफ्ते, इनको तो भागने की जगह नहीं मिलेगी। अगर सर इनकी जिंदगी का एक ही मिशन है कि लंदन जाने दिया। सर अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में इनकी जिंदगी का एक ही मिशन है कि लंदन जाने दो, कि नवंबर चढ़ते ही इस हुकूमत ने तकर्री कर दी, तो फिर क्या बचेगा तहरीक इंसाफ के पास? वो जो आखिरी एजेंडा है, मिनिमम एजेंडा, वो भी जाता रहेगा। हम उसको वेलकम करेंगे। हमने क्या तकर्री के रास्ते में रुकावट है? किसने कहा कि वो रुकावट है? इमरान खान किसने कहा कि तकर्री के राह के? मैं तो कहता हूँ सर जी कल करो। और मैं आपके प्रोग्राम को समझते हुए कह रहा हूं कि नवाज शरीफ और आसफ जरदारी के कैंडिडेट नहीं होंगे, मेरिट पे फैसला होगा। और सबसे पहले बयान लाल हवेली से शेख रशीद का आएगा, अभी नहीं, ऐलान के बाद। और इन दोनों के बंदे नहीं होंगे तो ये बड़ी 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 खौफनाक, तशवीशनाक, गहरी, अलमनाक सियासी सूरत हाल है जिसने अक्टूबर नवंबर में फाइनल हो जाना। सर अक्टूबर नवंबर इसीलिए इंपॉर्टेंट है ना कि इसमें हम अपॉइंटमेंट होनी है, और अपॉइंटमेंट के हवाले से इमरान खान पहले ही कह चुके कि इस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है कि ये अपॉइंटमेंट करें। आप ये कह रहे हैं कि अब कल होनी है वो आज हो जाए, ये पॉलिसी स्टेटमेंट है? सिर्फ अपॉइंटमेंट ही नहीं है सर अपॉइंटमेंट ही नहीं है। लोग आपको दे ही कुछ नहीं रहे, आपको चकमा दे रहे हैं। आप एक सुपर पावर के इन्फ्लुएंस एजेंट बनने जा रहे हैं, जिससे ये सारा खित्ता नाराज होने जा रहा है, सारा मिडिल ईस्ट नाराज होने जा रहा है। आप घेरे में आ रहे हैं। तो शेख साहब मामला तो फिर महाजराई की तरफ जाएगा ना। इलेक्शंस जल्दी होंगे, वो भी फरवरी मार्च, एज अर्ली एज पॉसिबल भी मार्च तक होंगे। अपॉइंटमेंट भी आप कहते हैं कि कल की बजाय आज कर दें, कोई एजेंडा नहीं, तो मामला तो फिर अल्टीमेटली इस मार्च का मुझे कोई फायदा तो नजर नहीं आ रहा, या कोई टारगेट जिसको लॉक किया हो, जिसको अचीव करना है, वो तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ नो, आप ये समझते हैं कि इमरान खान को टारगेट अचीव नहीं होगा। ये लोगों की ख्वाहिश हो सकती है, लोगों की ख्वाहिश हो सकती है, ख़बर नहीं बन सकती, क्योंकि इमरान खान इस वक्त पॉलिटिकल फोर्स है जो कि इक़्तिदार में, और इक़्तिदार से पहले वो पॉलिटिकल फोर्स नहीं थी जो आज है। और इतवार को भी आपको इसका पता लग जाएगा, कल के दिन निकाल के, परसों। तो शेख साहब इतवार के बाद आप क्या होता हुआ देख रहे हैं? मैंने आपको कहा 7 दिन में ऐलान हो जाएगा, आपने कहा, मैंने कहा इतवार से इतवार में ऐलान हो जाएगा। शेख साहब लास्टली सिर्फ ये फरमाइएगा कि कोई ऐसा पैगाम है जो मुक़्तदिर हलकों के लिए भी हो
और पर्टिकुलरली इमरान खान साहब के लिए भी हो, क्योंकि आप हमेशा सुलह-जुई की, मफाहमत की बात करते रहे, डायलॉग की बात करते रहे। अब 6-7 रोज़ जिसमें आप कह रहे हैं कि एक मुलाकात और भी हो सकती है और होनी भी चाहिए, तो ऐसे में दोनों पार्टीज़ को कोई ख़ास पैगाम है आपका? बस मैं यही कहता हूँ, सुलह सफाई हो जाए और इलेक्शन की तारीख आ जाए। जोडो कराटे ना हो, बैंकॉक के शोले ना हो, बगदाद की रातें ना हो, अमन हो, शांति हो, सुलह हो, सफाई हो और इलेक्शन की एक तारीख हो। लोगों के कारोबार ठप हो गए, लोगों की दुकानें बंद हो रही हैं, लोग बेचारे बिजली का बिल नहीं दे सके। मुंशियों की जगह कोई इकॉनमी को कोई ठीक लोग देखने वाले हों और वीडियो ऑडियो जिसकी कोई हैसियत नहीं उससे बाहर निकलें, सुलह सफाई करें और इलेक्शन की तारीख पे सब लोगों को राज़ी करें और एक साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो जाएं। जो जीते उसको इक़्तिदार जो है उसके हवाले कर दिया जाए। और बड़ी अच्छी बात है शेख साहब। अब लास्टली, क्योंकि अभी आपने ऑडियोज़ और वीडियोज़ की बात कर दी है, आप क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर थे, उस दौरान वज़ीर आज़म हाउस को बक किया गया। ये कितना अलार्मिंग है, कितना डेंजरस है सर ये, और ये कैसे हो गया? सर जी, पाकिस्तान की तारीख पे आप नज़र दौड़ाएं ना, कारगिल में क्या कुछ लीक हुआ। अब इसको अगर ये समझते हैं तो इमरान खान को इसका कोई नुकसान पहुंचेगा, कुछ नहीं पहुंचेगा। एटॉमिक के दौरान ये लोग बड़ा क्रेडिट लेते हैं। मैं मर जाऊं, एक मेरी बात रिकॉर्ड रख लेना, ये एटमी धमाका जो है इसका क्रेडिट राजा ज़फ़रुल हक को जाता है, शेख रशीद को जाता है और गौर अयूब को जाता है। 3 बंदों को जाता है। सबसे पहले राजा ज़फ़रुल हक को, फिर शेख रशीद को और फिर गौर अयूब को। मैं मर भी जाऊं तो ये याद रखना, सारी कैबिनेट समेत नवाज शरीफ के इस धमाके की मुखालिफ थी और मुझे आर्म्ड कोर की जो मेन कोर की मीटिंग थी उसमें ले जाया गया। मैंने कहा नो एंड नेवर, ये इंडियन ने आपको मौका दिया है। उन्होंने कहा जी एक बहुत बड़े आर्मी रिटायर हो गए। अब उन्होंने कहा शेख साहब ये तो सारी बात वायरल पे चल रही है, सुनी जा रही है, कहीं रिकॉर्ड हो रही होगी। मैंने कहा जनाब इंडिया ने आपको मौका दिया है, धमाका करें। और अल्लाह के बाद मैंने डॉक्टर कदीर साहब का कौमी ताज़ियत का दिन डिक्लेयर किया, नेशनल। उसे अब क्या कहते हैं आप, मैं तो उर्दू मीडियम का आदमी हूँ, कि डॉक्टर कदीर साहब को पूरे शान और कौमी आन और तकद्दस और आर्मी की सलामी के साथ उनकी ख्वाहिश के कब्रिस्तान में उतारा। ये मैं ही मामूली सा वज़ीर दाखिला था।